हेलो बच्चों, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लड ग्रुप। हमारा जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब किसी को ब्लड डोनेट करना होता है या किसी से ब्लड रिसीव करना होता है, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसको कौन सा ब्लड देना है, कौन सा ब्लड सूट करेगा, नहीं सूट करेगा। तो आखिरकार ये परेशानी होती कैसे? तो यहाँ पे आज हम क्लियर कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप से आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आप आसानी से समझ जाएंगे कि किसको कौन सा ब्लड देना है, किससे कौन सा ब्लड लेना है, कौन से ग्रुप का ब्लड किसको चढ़ेगा, कौन से ब्लड किसको जो है ना उससे लिया जाएगा। तो ये सारी परेशानी यहाँ पे हो रही है खत्म। तो पहले समझते हैं कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है बच्चों, उसके लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आरबीसी। कौन सा है? आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते क्या है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। और ऐसा पाया गया है कि 30 टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी सरफेस पे। कितने प्रेजेंट होते हैं? 30 टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी सरफेस पे। अब ये जो 30 टाइप्स के जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट हैं, क्या ये सारे के सारे जो एंटीजन हैं वो वर्क कर रहे हैं, या सारे के सारे जो है वो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली 2 टाइप्स के जो हैं, एक एबीओ है और एक आरएच है। एबीओ एंड आरएच ये दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय क्या क्रिएट करते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हम बेसिकली समझते हैं कि दो मेन टाइप के हमारे पास ब्लड ग्रुप बन रहा है। एक एबीओ ब्लड ग्रुप बन रहा है, एक आरएच ग्रुप बन रहा है। यानी आरएच फैक्टर यानी आरएच ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एंड ए बी ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं एबीओ सिस्टम में क्या बनता है और एंटीजन होता क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे कि वो ए एंटीजन है और कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बी एंटीजन है। तो आइए बच्चों यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं। तो आरबीसी के सरफेस पे मिल रहा क्या है? एंटीजन मिल रहा है। आरबीसी के सरफेस पे क्या मिल रहा है? एंटीजन मिल रहा है। अगर एंटीजन ए है बच्चों तो मिलेगा हमें क्या उसके सरफेस पे? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मिलेगा। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एंड बी में क्या मिल रहा है? एंटीजन अगर बी है तो मिलता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड मिलता है। और साथ ही साथ क्या होता है? एच सब्सटेंस होते हैं, एच सब्सटेंस होते हैं और टर्मिनल ग्लैक्टोज भी एडेड होता है। ध्यान रखने हैं, ये केमिकल है, जो एंटीजन है वो एक केमिकल है, लेकिन कौन सा केमिकल है? बी एंटीजन। किसको कह रहे हैं? जिसमें ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, ये बी एंटीजन कहलाता है। और जिसके पास में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है उसको कहते क्या है? ए एंटीजन कहते हैं। तो क्लियर है कि आरबीसी सरफेस पे अगर ऐसा आपको ये केमिकल मिला तो बी एंटीजन मानेंगे, और अगर ये केमिकल मिला तो उसे क्या मानेंगे? ए एंटीजन मानेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप कैसे बना। तो वी नो दैट कि ए बी ओ जो सिस्टम है, ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है ना, ए बी ओ जो ग्रुप है, ये जो ढूंढा गया है, इसको जो डिस्कवर किया हुआ है लैंड स्टीनर ने किया हुआ है। इसका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने ढूंढा है 1901 में, यानी 1901 ईस्वी में। कहीं कहीं पे 1900 ईस्वी लिखा हुआ है, 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप ढूंढा। ओके, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो कार्ल लैंड स्टीनर ने ढूंढा हुआ है ना, इसके बाद समझते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर इसकी बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप को ढूंढा है लैंड स्टीनर स्टूडेंट्स, लैंड स्टीनर स्टूडेंट्स, लैंड स्टीनर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है डी कास्टेला, डी कास्टेला एंड स्टीनी, दो है। डी कास्टेला एंड स्टीनी ने ढूंढा क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप। क्या ढूंढा है? ए बी ब्लड ग्रुप। अब समझना ये है कि जो ब्लड ग्रुप है उसके पास दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वो प्रोटीनेशियस फॉर्म है जो क्या करता है? किसी दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। जैसे मान सको कि हम किसी के लिए अगर हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो जिस किसी के लिए हम प्रोटेक्टिव हो रहे हैं तो वो हमारा एंटीजन है, और हम अगर प्रोटेक्टिव है हम अपने लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एंटीबॉडी बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एंटीबॉडी बना रहा हूं। तो समझने की बात है कि जो हमें नुकसान कर रहा है दैट मीन्स कि वो मेरे लिए क्या है? एंटीजन का काम करेगा, और जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारे लिए क्या काम करेगा? एंटीबॉडी का काम करेगा। तो समझने की जरूरत है कि एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए क्या होते हैं? बेसिकली क्या करते हैं? एंटीबॉडी का काम करते हैं, एक एंटीजन का काम करते हैं। तो कौन किसके लिए एंटीजन का काम करता है, कौन किसके लिए एंटीबॉडी का काम करता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए की, हम बीजी ए की बात कर रहे हैं, हम बीजी बी की बात कर रहे हैं, हम बीजी ए बी की बात कर रहे हैं, और हम बीजी ओ की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, और क्या है? ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी किसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये समझने की बात करेंगे कंप्लीटली कि क्या होता है आखिरकार इसमें। ओके, तो एक तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है? एंटीजन, और एक तरफ हम देखते हैं बच्चों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, कौन सा एंटीजन किस में प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट है।
तो हमने कहा कि एंटीजन के बेसिस पे ही हमने क्या किया हुआ है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया हुआ है। यानी ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है। और अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है। और अगर ए बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है, ए और बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके पास क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, नील है ना, इसके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं। तो जिसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यानी कुछ नहीं है उसके पास में, तो नहीं है मतलब जीरो, ओ हो गया है ना, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो हो गया ओ ब्लड ग्रुप। क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, अभी समझते हैं कि ए ब्लड ग्रुप के पास जो ए एंटीजन है उसके लिए जो बी होगा, बी होगा वो क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगा। इसके बाद बी जो एंटीजन जिसके पास है उसके लिए क्या बनाएगा, ए जो है वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और जिसके पास ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, इसके पास किसी तरह का कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता, यानी ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी होता ही नहीं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो सोचने समझने की बात है कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर बी डालते हैं, है ना, ए ब्लड ग्रुप को अगर बी डालते हैं या बी ब्लड ग्रुप में ए डालते हैं तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, यानी ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड जो आरबीसी है वो क्या होंगे, रोलेक्स बना लेंगे, जम जाएंगे और ब्लड फ्लो को रोक देंगे ब्लड वेसल्स के अंदर में, है ना, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को रोक देंगे। तो यहाँ समझने की बात है कि जिसके पास जो एंटीजन, अब सोचने की बात है कि ये किसी को बी को नहीं दे सकता, ये ए को नहीं दे सकता, यानी बी के लिए ए एंटीजन एंटीबॉडी बना रहा है और ए के लिए बी एंटीबॉडी बना रहा है, तो दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते। अब ये समझने की बात है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है जिसके पास में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं, तो एंटीबॉडी अगर नहीं है तो वो किसी को क्या कर सकता है, दे नहीं सकता है, वो किसी को दे नहीं सकता है, क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है, दे नहीं सकता है। अब समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन ही नहीं है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप डिसाइड ही नहीं होगा कि वो ए होगा कि बी होगा, मतलब जीरो मान के चलेंगे, उसको डिसाइड ही नहीं होगा जब उसके पास कोई एंटीजन है नहीं। एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है, और जिसके पास कोई है ही नहीं तो उसके बाद उसको क्या मान लेते हैं, ओ ब्लड ग्रुप जीरो ग्रुप मान लेते हैं। ओके, इसके पास क्या होता है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, यानी ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं किसके पास में, ओ के पास में दोनों एंटीबॉडी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किसी को क्या कर सकता है, ये किसी को दे सकता है ना, ये किसी को दे सकता है, मतलब देने के लिए इसके पास चांसेस हैं। एंटीजन इसके पास अपना है नहीं तो इसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ये दे सकता है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि एंटीजन ए है, जो ए के पास एंटीबॉडी बी है, ए के पास बी ग्रुप के पास बी एंटीजन है, और ए एंटीबॉडी है, ए बी के पास ए बी एंटीजन है और एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं है, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो अब समझते हैं कि कैसे हम किसको डोनेट करेंगे, कौन सा ब्लड किसको डोनेट करेंगे, क्या है इसमें। तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो आरएच ब्लड ग्रुप है क्या, तो जो आपको हमने अभी बताया कि लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है वीनर, लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया हुआ है, डिस्कवर किया है 1940 में, 1940 में डिस्कवर किया हुआ है किसको, तो एक प्रोटीनेशियस आरबीसी एंटीजन, क्या पाया है, प्रोटीनेशियस आरबीसी एंटीजन मिला है किसमें, तो मिला है रीसस मंकी में, रीसस मंकी में मिला है, रीसस मंकी में मिला है। ये जो प्रोटीनेशियस आरबीसी एंटीजन है जो कि रीसस मंकी में मिलता है, प्रोटीनेशियस आरबीसी एंटीजन जो रीसस मंकी में मिलता है, रीसस मंकी, हाँ वही मंकी जो आप देखते हो कहाँ पे, तो कॉमनली आप देख रहे हैं रीसस मंकी को, जो वो ब्राउन वाला मंकी होता है ना, हल्का हल्का वो मंकी जो आपको आसपास में ज्यादा ही दिखता है। जाओगे राजगीर जाओगे, सोन भंडार के पास में आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे, तो वो जो बंदर है वही बंदर क्या है, रीसस मंकी। तो बच्चों रीसस मंकी के पास में ये प्रोटीनेशियस क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, तो रीसस मंकी में पाया जाता है। ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो आरएच है ना, इसी रीसस मंकी में पाया जाने वाला ये जो आरबीसी एंटीजन है, प्रोटीनेशियस एंटीजन है, ये प्रोटीनेशियस एंटीजन ह्यूमंस में भी मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है। तो ह्यूमंस में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करो तो 85% लोगों में मिलता है और लगभग 93% इंडियन में मिलता है, 93% इंडियन में मिलता है। 85% पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है और 93% किसमें मिल रहा है, इंडियंस में मिल रहा है। तो 93% इंडियन में आपको मिलते हैं आरएच फैक्टर। अब आरएच रीसस मंकी में ये जो प्रोटीन मिला है ना, प्रोटीन एंटीजन मिला है, इसी को नाम रख दिया क्या, इसी को नाम रख दिया क्या, रीसस मंकी के कारण रीसस फैक्टर मान लो, इसको रीसस फैक्टर मान लो, या इसी को कह सकते हो क्या, आरएच फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर, जो कि ह्यूमन पे मिल रहा है। लेकिन कह रहे क्या, समझने की बात है
ह्यूमन में जिसमें मिल रहा है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जिसमें होगा, ह्यूमन हैविंग RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH पॉजिटिव कहलाता है, RH पॉजिटिव कहलाता है, RH पॉजिटिव कहलाता है। और ह्यूमन डिवॉइड मतलब जिसके पास नहीं होगा, ह्यूमन डिवाइड्स RH फैक्टर, जिसके पास नहीं होगा उसको कहेंगे RH नेगेटिव, RH नेगेटिव कहेंगे, RH नेगेटिव कहेंगे। मतलब सोचने की बात है कि बंदरिया के पास, मतलब बंदर के पास जो ब्लड ग्रुप मिल रहा है, जो एंटीजन मिल रहा है, वो एंटीजन कुछ ह्यूमंस में मिलता है। भाई मेरे पास भी RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव है मतलब मेरा भी ब्लड बंदर के ब्लड से मैच कर रहा है। अब सोच लो कि आपका ब्लड आपके बंदर से मैच कर रहा है कि क्या आप RH पॉजिटिव हैं? अब RH पॉजिटिव कहोगे तो कंफ्यूज हो रहे हो कि सर RH पॉजिटिव क्या हो गया। तो अब सोचने समझने की बात है कि बाय द वे मान लो कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A है ना, और कहते हो कि हमारा A पॉजिटिव है, यानी A पॉजिटिव का मतलब क्या है, ARH है ना, ARH पॉजिटिव हो गया। और अगर कहते हो कि हमारा ब्लड ग्रुप B है और B नेगेटिव है, इसका मतलब है कि क्या हो गया, BRH नेगेटिव हो गया, BRH नेगेटिव हो गया। यानी आपके पास में बंदर वाला जो ब्लड जो एंटीजन है वो नहीं मिल रहा है, बंदर में जो ब्लड ग्रुप है, बंदर वाला जो एंटीजन है वो आपके बॉडी में नहीं, अगर नेगेटिव है तो यानी AB O ही रहेगा, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप यही रहेगा। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ब्लड जो RBC है उसमें प्रोटीनेशियस एंटीजन भी है या नहीं। तो इनके अलावे A एंटीजन के अलावे, B एंटीजन के अलावे क्या प्रोटीनेशियस एंटीजन भी है। तो अगर ABO और AB इन सब के साथ अगर प्रोटीनेशियस एंटीजन भी प्रेजेंट है तो आप क्या है, RH पॉजिटिव है। और अगर नहीं तो आप क्या है, RH नेगेटिव है। क्या है, RH नेगेटिव है। RH पॉजिटिव जिसके पास होगा, RH नेगेटिव जिसके पास नहीं होगा। यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द प्रोटीनेशियस एंटीजन व्हिच इज फाउंड इन द रीसस मंकी, जो रीसस मंकी में मिल रहा है वो आप में है तो आप पॉजिटिव हो, नहीं है तो आप क्या हो, नेगेटिव हो। अब कहोगे नेगेटिव है तो अच्छा है, हमारा ब्लड बंदर से नहीं मिल रहा है। अब कहेंगे हमारा ब्लड बंदर से मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, अगर उसे कभी ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ गई तो अगर आदमी नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिसके पास पॉजिटिव है तो हो सकता है कि आदमी कोई नहीं दे रहा तो बंदरिया को पकड़ लो, बंदर को पकड़ लो, उसका ब्लड निकाल करके किसी को डोनेट कर दो, उसकी लाइफ को सेव कर लो। तो ये चीजें हो सकती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये चीजें यहाँ पे ओके। अब आगे समझते हैं कि आखिरकार ये और कैसे काम कर रहा है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव कैसे काम कर रहा है। ओके, एक्चुअली में बच्चों क्या है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, अब चाहे मेरे पास RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, फेनोटाइपिकली हम किसी दूसरे से डिफरेंस नहीं दिखते। ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास पॉजिटिव का है तो हम बड़ा डिफरेंट दिख रहे हो, या किसी के पास नेगेटिव है तो वो नेगेटिव दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ब्लड ग्रुप से आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। आपकी जो ब्लड ग्रुप है वो ट्रबल क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय और प्रेगनेंसी के समय। यानी कह सकते हो कि RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, इनके बीच में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तब एग्लूटिनेशन होगा। कोई मेल जो RH पॉजिटिव है एंड कोई फीमेल जो RH नेगेटिव है ना, मेल जो RH पॉजिटिव है एंड फीमेल जो RH नेगेटिव है, और अगर इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ है ना, अगर ये दोनों कपल्स हैं तो प्रेगनेंसी के समय प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय प्रॉब्लम हो। और क्या परेशानी होगी आप कमेंट करो, अगर आपको जानना है कि क्या परेशानी होगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या परेशानी होगी। इससे पहले हम आगे काम करते हैं किस पे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे करते हैं। ओके बच्चों।